आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या में तरंग सिद्धांत की विफलता को समझाइए। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्रकाश को तरंग मानते हुए जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या की गई थी उसके अनुसार सभी के सभी जो नियम थे वह विफल हो गए थे और प्रकाश को तरंग के रूप में नहीं माना जा सकता था। अगर तरंग के रूप में मानते तो जो है तरंग सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा था वो। तो जो कुछ कारण थे, उसके पहला कारण यह था कि पहला मतलब अगर हम लोग कहें कि यदि तरंग सिद्धांत की बात करें तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए था, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर क्या होना चाहिए था, तीव्रता बढ़ाने पर उसका आयाम भी बढ़ना चाहिए था। ठीक है, आयाम में वृद्धि होगी और आयाम में वृद्धि होगी तो क्या होगा कि उसकी जो वृद्धि होगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, किसकी, प्रकाश की ऊर्जा भी बढ़ेगी। परंतु ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास में, जब हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करते हैं तो हमें पता है कि जब भी धातु की सतह पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का आपतन होता, मतलब धातु की सतह पे कोई भी प्रकाश आपतित होता है तो क्या होता है कि ये जो ऊर्जा है प्रकाश की वह धातु के ऊपर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दी जाती है। तो धातु से उत्सर्जित जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वह भी कैसी होती है, वह भी बढ़ने लगती है। ईके का मान कैसा होता है, बढ़ने लगता है। जबकि प्रयोगों में मतलब बढ़ना चाहिए, कायदे से ये होना चाहिए तरंग सिद्धांत के अनुसार। परंतु क्या होता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है, मतलब अगर हम लोग बात करें ईके की बात करें तो जैसे हमने कहा कि तीव्रता कितनी भी रखो आप किस प्रकाश की, वह किस पर डिपेंड नहीं करती, वह डिपेंड नहीं करती, मतलब गतिज ऊर्जा तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती। हम लोग कह सकते हैं तीव्रता पर गतिज ऊर्जा ईके नहीं निर्भर है, नहीं निर्भर है। ठीक है, तो यह था पहला विफलता का कारण। दूसरा कारण था वह यह था कि अगर तरंग सिद्धांत के अनुसार हम लोग आपतित प्रकाश की तीव्रता कह सकते हैं, जो क्या होगा, तरंग सिद्धांत का जो प्रकाश की जो तीव्रता है, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता जो है वह क्या होती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए पर्याप्त होने पर धातु तल से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए। मतलब तीव्रता पे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन डिपेंड करता है, चाहे उसकी आवृत्ति अर्थात म्यू कुछ भी क्यों ना हो, मतलब वह आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आवृत्ति पर नहीं निर्भर करता है, जबकि तीव्रता पर निर्भर करता है। किसमें, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है क्या, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। परंतु क्या होता है, प्रयोगों में हमने यह पाया गया है कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उसके उत्सर्जन के लिए आवृत्ति जो है, मतलब म्यू का मान जो है वह उसकी दहली आवृत्ति से कैसी होना चाहिए, यह अधिक होना चाहिए, वरना प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन है वह उत्सर्जन नहीं करेगा, मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करेगा। क्योंकि जैसे हमारे प्रकाश विद्युत प्रभाव में स्पष्ट है कि प्रकाश की जो तीव्रता है वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को नहीं प्रभावित करेगी जब तक कि दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का, दहली से आवृत्ति अधिक आवृत्ति का से अधिक आवृत्ति का प्रकाश ना आपतित किया जाए। ठीक है, आपतित किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं प्रकाश की जो प्रकाश सिद्धांत के अनुसार, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन है वो होगा और वह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, परंतु क्या होगा, परंतु प्रयोगों में यह पाया गया है कि वह आवृत्ति पर ही निर्भर करता है। अर्थात दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का अगर हमारे पास में आवृत्ति का प्रकाश ना डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा, और यही कंडीशन है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है वह यह है कि जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा होती है, ठीक है, जो आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है
वह क्या होता है, धातु के मतलब धातु से क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन के बजाय उससे प्रकाशित क्षेत्रफल में, मतलब जितने मान लीजिए इतने प्रकाशित क्षेत्रफल में जो फैले हुए सभी इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित हो, मतलब जो इसकी ऊर्जा है वो एक दूसरे को पास होते रहेंगी जहाँ तक के प्रकाश की मतलब जो है वो फैलेगी। तो उसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कुछ टाइम लगना चाहिए, मतलब जैसे ही मैं प्रकाश आपतित करूँ वैसे ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। परंतु क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं, परंतु ऐसा नहीं होता। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ये बात पता है कि जैसे ही कोई भी प्रकाश को आपतित किया जाता है धातु की सतह पर, वैसे ही यदि धातु मतलब प्रकाश की जो तीव्रता है वह अगर धातु के कार्यफलन की कोटि के बराबर है या उससे अधिक है, तो वैसे ही वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया शुरू कर देता है, और उसकी जो कोटि होती है, उनके बीच का जो समय होता है वो 10⁻⁹ सेकंड के आसपास होता है। तो यही कुछ विफलता के कारण थे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।